हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एक एजुकेशन में। आज हम ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो कि एग्जाम में 100% क्वेश्चन बनता ही बनता है। वह टॉपिक है गोलीय दर्पण। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए वीडियो को देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने पहला हेडिंग है गोलीय दर्पण। तो इस गोलीय दर्पण किसे कहते हैं तो ये जान लीजिए। तो यहाँ पर आपको परिभाषा दिख रहा होगा, लेकिन आप जो है कि यदि परिभाषा न याद है, बस चित्र याद है तो परिभाषा लिख सकते हैं। हम यहाँ पर परिभाषा लिए हैं समझाने के लिए और चित्र बनाकर दिखाएंगे। ठीक। तो मान लीजिए यदि किसी कांच के, यानी क्या लिखा है, यदि किसी कांच के खोखले गोले को काट कर एक पृष्ठ पर कलई कर दी जाए तो प्राप्त जो दर्पण गोलीय कि दर्पण कहलाता है। तो मान लीजिए कि इसी को हम एग्जाम्पल द्वारा इसी जो जो कहता है वही करते जाएंगे। क्या करेंगे, यदि किसी कांच के खोखले गोले, मान लीजिए ये कांच का खोखला गोला है। ठीक। ये क्या है, कांच का खोखला गोला। और उसके बाद ये वृत्त मत समझिएगा, यहाँ पर इसका मतलब है गोला। ठीक। जैसे कि वॉलीबॉल, फुटबॉल, ये सब जैसे होते हैं वैसे ही कांच का गोला को काट कर, यानी कि यदि कहीं से भी आप काट दें, मान लीजिए यहाँ से काट करके यहाँ से काट दिए। ठीक। तो यह कैसे बन जाएगा, तो एक और ऐसे बन जाएगा। ठीक। अब एक पृष्ठ पर कलई, यानी कि यहाँ पर दो पृष्ठ दिख रहे हैं। पृष्ठ यानी तल, यानी कि जो जमीन भूमि, यहाँ पर इसका भूमि जो है ये है तल, पृष्ठ कर रहा है। तो एक पृष्ठ पर तो यानी पृष्ठ दो है, लेकिन यहाँ पर एक की बात किया गया है, या इधर कलई करें या इधर कलई करें, दोनों बात एक ही होगा। तो मान लीजिए कहीं पे एक कलई कर दिए, मान लीजिए यहाँ पर कलई कर दिए ऑन द टाइप, ये आपको कलई है, ये इसे बोलते हैं कलई। कलई का अर्थ क्या होता है, कलई यानी पेंट। पेंट यानी कि एक और यदि पेंट कर दिया जाए और एक कुछ चांदी का लेप लगा देते हैं कुछ लोग, तो यहाँ पर कि कलई यानी पेंट कर दिया जाए तो प्राप्त दर्पण, अब इधर तो एक परावर्तक हो जाएगा। जैसे कि आप शीशे के सामने खड़े होते हैं तो आपको एक और कलई किया हुआ मिलता है और एक और नहीं, तो वह क्या कहलाता है, दर्पण। तो यहीं पर भी यदि हम कांच का गोला ले लें, एक और कलई कर दें, तो दूसरा क्या कहलाएगा, दर्पण हो जाएगा। और उसी दर्पण को हम गोलीय दर्पण कहलाता है, यानी कहते हैं। ठीक। तो यहाँ तक समझ में हो गए होंगे। इसको दर्शाते हैं M1। M1 का मतलब, M को मिरर होता है इसका फुल फॉर्म, तो उसको शॉर्टकट में M1 लिख दिया जाता है और ये M2। ठीक। यहाँ तक समझ जाइए। अब जो है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, और परिभाषा आप बनाकर लिख सकते हैं यदि ये बस चित्र मालूम भी हो तो। कैसे, तो किसी गोले कि कांच के गोले, खोखले गोले को काट कर एक पृष्ठ पर कलई कर दिया जाए और तो दूसरा पृष्ठ जो है कि दर्पण, तो प्राप्त जो दर्पण कि जो प्राप्त होता है दर्पण, वह गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब दूसरा हेडिंग है गोलीय दर्पण के प्रकार। तो गोलीय दर्पण के प्रकार यह दो प्रकार के होते हैं, और कौन कौन से होते हैं, एक आपको दिख ही गया होगा, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं ये पहले जान लेते हैं। तो वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हो, अर्थात परावर्तन दबे हुए पृष्ठ से होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। यानी कि यहाँ पर चित्र के माध्यम से समझेंगे। पहले हम चित्र बना लेते हैं। कैसे चित्र बनाएंगे, देखिए। तो यहाँ पर क्या, एक गोलीय दर्पण, मान लीजिए ये गोलीय दर्पण हमने पढ़ा ही है, ये मान लीजिए कोई गोलीय दर्पण है। ठीक। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, परावर्तन दबे हुए, तो परावर्तन यानी कि प्रकाश का जो प्रकाश आती हैं जिस रास्ते से और जो रास्ते जाती हैं, तो वही कि परावर्तन कहलाता है। ठीक। आप पिछले वीडियो में नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में लिंक दिया गया है, जाकर तुरंत देखिए परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, ये भी आपको बताया गया है। ठीक। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जैसे कि परावर्तक पृष्ठ, यानी कि जो जिस रास्ते से जो है कि परावर्तन होता है उसी को परावर्तन पृष्ठ कहते हैं। तो ये मान ली दबे हुए यानी कि अंदर अंदर होता है परावर्तक पृष्ठ, और जो है कि बाहर क्या, कलई किया होता है। ठीक। और ये इसे क्या कहते हैं, जो है कि परावर्तक पृष्ठ। और जो यहाँ पर ये सब क्या है, कलई किए गए हैं। ठीक है, ऐसे चित्र हम बना लेंगे। उसके बाद जैसे कि यहाँ पर देखते हैं, दबे हुए तल से परावर्तक होता है। मान लीजिए यह कोई, ये मान लीजिए एक रेखा है, बीच का रेखा है। ठीक। और यहाँ पर से सूर्य की किरणें आ रही हैं और यहाँ से ऐसे जा रही हैं। ठीक। आ रही हैं, जा रही हैं। ठीक। अब ये इसी कि परावर्तक, कि जिस रास्ते से परावर्तन होता है उसी को परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। ठीक। ऐसे ये जो है कि अवतल दर्पण का जो है कि ये चित्र है, ऐसे बना लीजिएगा परीक्षा में, और आपको 100 में से 100 मिलेंगे, यानी कि 100% मिलेंगे। 2 नंबर का होगा तो 2 नंबर मिलेगा, 3 नंबर का होगा 3 नंबर का मिलेगा। तो इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे, चुटकियों में। चित्र बनाना जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनर यदि चित्र बना हो तो एग्जामिनर नंबर देगा, और नहीं बना होगा तो कम नंबर कट सकता है। ठीक। तो यहाँ पर परिभाषा कैसे लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, वह गोलीय दर्पण, ये गोलीय दर्पण ही कहलाएगा। ठीक। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक, जिसका परावर्तन, ये दबा हुआ तल है, दबे हुए तल से होता है, से होता है, उसी को हम अवतल दर्पण कहते हैं। दर्पण
कहते हैं। यहाँ तक ऐसे ही बस लिख देंगे, आपका परिभाषा हो गया। यानी कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तन किससे, दबे हुए तल से होता है, अवतल दर्पण कहलाता है या कहते हैं। ठीक, अब दूसरा हेडिंग क्या है आपको मैं बता देता हूँ, अवतल दर्पण। और दूसरा जो है कि उत्तल दर्पण, यानी कि इसका उल्टा उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण किसे कहते हैं ये जान लीजिए। तो यहाँ पर अवतल दर्पण है और उत्तल दर्पण है, तो यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, समझिएगा पहले। जैसे कि यहाँ पर पहले नंबर चित्र पर देखिए, यहाँ पर कलय जो है कि उभरे हुए तल पे हुआ है और जो है कि दबे हुए तल पे परावर्तन मतलब कि परावर्तक पृष्ठ है। ठीक, तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ पर जो है कि उत्तल दर्पण में कलई जो है कि अंदर किया हुआ, यानी कि दबे हुए तल पर कलई किया जाएगा और उभरे हुए तल पर जो परावर्तन होता है, परावर्तन होता है। ठीक, तो वही लिखना है, चित्र जो है कि इसका उल्टा बना देना है। जैसे कि मान लीजिए यही वाला अगर यहाँ पर है, बन रहा है, तो इसको कलई जो किया गया है उसको हम अंदर कलई कर देंगे। कलई ये है, कलई किया गया है और उभरे हुए तल जो है परावर्तक पृष्ठ है, पृष्ठ। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कोई रेखा है, यहाँ से प्रकाश आ रही है, यहाँ से प्रकाश आ रही है और यहाँ पर जो है कि उभरे हुए है, तो यहाँ से आपका ऐसे जा रही है। ठीक, इसी सेम उल्टा है, इधर अंदर मतलब कि कलर किया गया है और उधर जो है कि बाहर। ठीक, ये परावर्तक पृष्ठ है और यहाँ पर मिरर 1 मिरर 2 और ये मिरर 1 ये मिरर 2। अब यहाँ पर देखिए उत्तल दर्पण, यानी कि इसका उल्टा लिख दिया जाएगा। क्या लिखा जाएगा, वह दर्पण, वह गोलीय दर्पण, बस छोटा सा है, वह गोलीय दर्पण। अगर एक परिभाषा मालूम है तो दूसरा भी आपका परिभाषा मालूम हो जाएगा, जिसका परावर्तन पृष्ठ दबे, यहाँ पर उभरे हुए, उभरे हुए, उभरे हुए से तल से होता है, होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक, कहलाता है। ऐसे जो है कि एग्जाम में अगर लिख कर लाएंगे तो आपको जो है कि 100 में से 100 मिल सकता है। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल उदाहरण परिभाषा लिख कर आना है। ठीक, और यहाँ पर चित्र बिल्कुल बनाना है, नहीं तो नंबर कट सकता है। ठीक, ऐसे बनाकर लाएंगे तो आपको जो है कि 2 में से 2 मिलेगा, 3 में से 3 मिलेगा। तो अब जो है कि अगला हेडिंग है आपका जो है कि गोलीय दर्पण के प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो यहाँ पर प्रथम नियम क्या कहता है, यानी कि प्रथम, यानी कि पहले जान लेते हैं गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम कितने होते हैं। तो यहाँ पर 3 नियम होते हैं। प्रथम नियम कौन कौन क्या होता है, कैसे परिभाषा इसका लिखेंगे, पहले यहाँ पर चित्र को समझिए फिर परिभाषा पे जाएंगे। तो यहाँ पर पहले मतलब कि इसका परिभाषा कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर। अब पहले जान लीजिए मुख्य अक्ष क्या कहलाता है, यानी कि ये जो मध्य बिंदु जा रहा है, जो रेखा है, वही क्या कहलाएगा, अक्ष कहलाएगा। ये जो रेखा है उसे अक्ष कहते हैं। और जो यहाँ पर वक्रता केंद्र सी को, हम वक्रता केंद्र को सी से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता केंद्र यानी कि जो वृत्त का केंद्र को ही हम वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे कि परिभाषा अगर पढ़े होंगे, वृत्त के मतलब कि जो केंद्र को, मतलब कि जो वृत्त के जो केंद्र जो होता है उसी को हम केंद्र कहते हैं। तो वहीं पर यही मान लीजिए ये मतलब कि गोला है, तो यहाँ पर वक्र, वक्र यानी कि जो गोला टाइप है। यहाँ पर गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, तो नियम कितने होते हैं तो मैं बता देता हूँ, तीन नियम होते हैं। और पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम पहले चित्र द्वारा समझेंगे। यानी कि पहला नियम यह कहता है कि जब मतलब कि मुख्य अक्ष के समांतर जब किरणें, यानी ये प्रकाश की कोई किरणें आ रही है, मान लीजिए ये प्रकाश की किरणें आ रही है और यहाँ पर जो है कि अवतल दर्पण में और अलग उत्तल दर्पण में अलग परिभाषित होगा। तो पहले अवतल दर्पण का समझ लेते हैं। नियम क्या होता है, इसका नियम यही कहता है कि जब जो किरणें हैं मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष यानी कि जो मतलब कि मध्य रेखा, मध्य मतलब मध्य रेखा को ही मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक, यहाँ पर मुख्य मध्य रेखा को क्या अक्ष ही कहते हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें आ रही हैं वो जो है कि परावर्तित, यानी कि परावर्तित तो होके किससे कैसे जाएंगी, फोकस से होकर गुजरेंगी, किससे, फोकस होकर ही हमेशा गुजरेंगी। अब उत्तल दर्पण में देखते हैं, तो यहाँ पर जो किरणें आएंगी, प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जब आएंगी तो यह जो है कि फोकस से जाते हुए प्रतीत होती हैं। कैसे, तो यहाँ पर जो है कि आभासी प्रतिबिंब बनता है, यहाँ पर वास्तविक बनता है, प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक और आभासी यानी कि यह रियल में ही बनता है। जैसे यहाँ पर जा रहा है तो इधर ही बन रहा है, लेकिन यहाँ पर ये जाएगा तो वो प्रतीत होते हुए बनेगा, यानी प्रतीत होता है। ठीक, तो यहाँ पर चलिए देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे देखिए, तो यहाँ पर दर्पण के मुख्य अक्ष, यानी कि ये दर्पण है। फर्स्ट नियम क्या कहता है, दर्पण के मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, यहाँ पर ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के
समांतर, समांतर आप जानते होंगे रेल की पटरियां हो गई, ये समान यानी कि समान, सभी के बीच समान अंतर हो, यहाँ पर भी इसका अंतर जो समान हो, इसका अंतर समान हो, समांतर कहलाता है। समांतर तो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें कॉमा मतलब कि परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है या गुजरते हुए प्रतीत होती है। ये रहा इसका परिभाषा, लेकिन यहाँ पर जो है कि कब गुजरते हुए प्रतीत होगा, कब गुजरती है, यानी कि यहाँ पर जाती ही जाती है। तो जब अवतल दर्पण रहेगा, यहाँ पर समझ जाइए, जब अवतल दर्पण रहेगा तो यहाँ पर जो है कि फोकस से होकर गुजरता है, ठीक, गुजरती है। अब जब उत्तल दर्पण होगा तो गुजरते हुए प्रतीत होती है, गुजरते हुए प्रतीत होती है। इतना बस, यही जो है कि प्रथम नियम कहता है कि जो मुख्य अक्ष की जब समांतर किरणें आएंगी तो जो है कि फोकस से ही गुजरेंगी, किससे गुजरेंगी, फोकस से ही गुजरेंगी या प्रतीत होंगी। अब जो द्वितीय नियम क्या कहता है, चलिए जानते हैं। तो द्वितीय नियम प्रथम नियम के उल्टा ये। तो द्वितीय नियम क्या कहता है, ये जो द्वितीय नियम है वो प्रथम नियम का उल्टा है। वहां पर जो है कि मुख्य अक्ष के समांतर आ रही थी, लेकिन यहाँ पर जो है कि फोकस से आएंगी और मुख्य अक्ष से समांतर जाएंगी, ठीक। तो यहाँ पर उल्टा है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कोई प्रकाश किरणें आ रही है, वो कैसे ही आएंगी, वो मतलब कि फोकस से ही गुजरेंगी। फोकस से जब गुजरेंगी तो वह द्वितीय नियम क्या कहता है कि द्वितीय नियम जो है कि प्रथम नियम के उल्टा ही है। तो यहाँ पर वहां पर क्या हो रहा था, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आ रही थी तो फोकस से होकर जा रही थी, लेकिन यहाँ पर फोकस से आ रही हैं और यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी। कैसे, तो देखिए यहाँ पर प्रकाश किरणें फोकस से होकर जब आएंगी तो यह किसके समांतर जाएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी। और यहाँ पर जो है कि उत्तल दर्पण में यहाँ पर जाते हुए प्रतीत हो रही है, क्या हो रही है, जाते हुए प्रतीत हो रही है, क्या, किरणें, जब यानी कि फोकस से यहाँ पर प्रतीत होगी और जो है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी। तो इसका कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए इसका भी बहुत आसान है। तो यहाँ पर देखिए, तो दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली या जाते हुए प्रतीत, लिख सकते हैं जाने वाली या वक्रता केंद्र की ओर आने वाली, यानी कि फोकस मतलब कि फोकस, मुख्य फोकस या मुख्य फोकस से मुख्य फोकस की ओर, यहाँ पर लिख सकते हैं मुख्य फोकस की ओर आने वाली प्रतीत होती है तब यह किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं। यहाँ पर जो कि चित्र के सहायता से हम जो कि परिभाषा लिख दे रहे हैं, समांतर जाती है। कितना आसान है, जैसे कि यहाँ पर प्रतीत की जहाँ बात कर दिया जाए, यानी कि उत्तल दर्पण का जो है कि बात कर रहा है, और जो यानी कि वास्तविक में जाती है तो यहाँ पर अवतल दर्पण का बात कही जा रही है। बस यहाँ पर जो है कि यही होता है। तो अब तृतीय, यहाँ तक अगर यदि समझ गए होंगे तो अब चलते हैं तृतीय नियम। तृतीय नियम क्या कहता है, चलिए जानते हैं। तो तीसरा नियम क्या कहता है, ये देखिए। तो तीसरा नियम यह कहता है कि जब प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से होकर आएंगी तो वक्रता केंद्र से ही होकर जाएंगे। यहाँ पर देखिए, यदि वक्रता केंद्र की ओर आ रही है तो यहाँ पर जाती हुई प्रतीत हो रही है और आती हुई प्रतीत हो रही है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, दर्पण के, यानी कि यही सेम यही लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें जो है कि वक्रता जाने वाली किरणें या वक्रता केंद्र की ओर आने वाली किरणें या वक्रता केंद्र की ओर आने वाली किरणें
मतलब कि किरणें जो है कि प्रकाश की किरणें जो है कि परावर्तन के पश्चात, लिखेंगे परावर्तन के पश्चात जो है कि पश्चात उसके बाद अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती हैं, अपने ही जिस मार्ग से आई है उसी मार्ग में लौट जाती है, अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती हैं। यहाँ पर तृतीय नियम आपको समझ में आ गया होगा, इतना लिख देंगे आपको जो है कि एग्जामिनर तुरंत 2 नंबर पक्का दे देगा। यहाँ तक आशा करता हूँ कि सभी जो है कि हेडिंग आपको समझ में आए होंगे। तो यदि आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। और यहाँ पर एक और बात बता दूँ कि डिस्क्रिप्शन में एक लिंक जो है कि दिया गया है, जाकर उसको देख लीजिए, क्योंकि अब जो है कि क्वेश्चन वही कराए जाएंगे जो कि पेपर में 100% आने के चांस होंगे। ठीक, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।